पहली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड में एंट्री के साथ ही करनी होगी कोरोना जांच। राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर अस्थायी जांच बूथ बनेगी। 24 घंटे होगी व्यवस्था। झारखंड सरकार राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है। इसी के मद्देनजर अब झारखंड में एंट्री करने वाले सभी व्यक्तियों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच के लिए अस्थायी रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच बूथ बनाए जाएंगे। यह सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बात को लेकर राज्य के सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके यह व्यवस्था शुरू कर दे। किसी भी सूरत में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गंभीरता के साथ प्रवेश करने वालों की जांच होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्री मानसून की झमाझम बारिश। 48 घंटे में झारखंड में दस्तक देगा मानसून। जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। राज्य भर में प्री मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। राज्य के सभी हिस्सों में पिछले 3 से 4 दिनों से बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी रांची और आसपास के जिलों में शाम में अच्छी बारिश हुई है। झारखंड में अगले 48 घंटे में मानसून दस्तक दे सकता है। विभाग ने अगले 5 दिनों तक सभी जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कुछ स्थान पर भारी बारिश और वज्रपात तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची, पलामू, लातेहार, गढ़वा, बोकारो, गुमला, जमशेदपुर, चाईबासा, खरसावां, रामगढ़, गिरिडीह समेत कई जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश हजारीबाग में 88 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा डाल्टनगंज में 82.5 मिलीमीटर और रांची में 46.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में गरीबों के निवाले के साथ दोहरी नीति। राज्य के 57 लाख लोगों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन। 11 लाख ग्रीन कार्डधारियों को नहीं मिलेगा। झारखंड में अब गरीबों के निवाले पर भी केंद्र और राज्य का मामला अटक गया है। राशन वितरण के मामले में इन्हें 2 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है। एक केंद्र के गरीब और दूसरे राज्य के गरीब। केंद्र के गरीबों को तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर तक मुफ्त राशन मिलेगा, लेकिन राज्य के गरीबों को इस योजना के तहत राशन के आवंटन पर पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से भी इनके लिए अलग से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में लगभग 11 लाख लोगों को खाने के लाले पड़ सकते हैं। इस मामले में फिलहाल न ही राज्य के अधिकारी कुछ बता पाने में सक्षम है और न ही जिला स्तर के डीलर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभ्यर्थियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। छठी सिविल सेवा की पूरी प्रक्रिया रद्द हो, नए सिरे से विज्ञापन निकाले। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा की मेरिट लिस्ट को अवैध करार देने के बाद अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि अब छठी सिविल सेवा की पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने में अब देर नहीं होनी चाहिए। इसे रद्द कर नए सिरे से नियुक्ति विज्ञापन निकाले जाएं। साथ ही इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों को दंडित किया जाए ताकि भविष्य में फिर ऐसी गड़बड़ी न हो सके। अभ्यर्थी एस इमाम आदि ने उपरोक्त बातें कही हैं। कहा कि परीक्षा रद्द नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ब्लैक फंगस से एक और मरीज की मौत। अब तक 20 ने गंवाई जान। झारखंड में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में साइड इफेक्ट में सबसे ज्यादा गंभीर समस्या के रूप में ब्लैक फंगस आया है। झारखंड में शुक्रवार को इस बीमारी से जमशेदपुर के एक और मरीज की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस से अब तक 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। रांची में 6, जमशेदपुर में 5 लोग की मौत हो गई है। वही धनबाद व रामगढ़ में 2 तिहाड़ में 1-1 मरीजों की मौत हो चुकी है। झारखंड में ब्लैक फंगस के अब तक 121 मरीज मिल चुके हैं। इसमें से 76 कंफर्म और 45 संदिग्ध मरीज हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 39 दिन बाद रूपा के परिजनों से मिले सीएम हेमंत सोरेन। कहा रूपा त्रिकी मेरी बहन के समान थी, दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, रूपा को न्याय मिलेगा। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा त्रिकी की मौत के 39 दिन बाद उनके परिजनों से सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मुलाकात की है। सीएम उनकी माता पार्वती उरांव, पिता देवानंद त्रिकी से मिले। उन्हें मांडर विधायक बंधु त्रिकी अपने साथ लेकर आए थे। परिजनों ने सीएम से कहा कि उन्हें आशंका है कि सब इंस्पेक्टर रूपा त्रिकी ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या हुई है। परिजनों ने इस मामले में अब तक की गई जांच से भी असंतुष्टि जताई है। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि न्याय मिल सके। सीएम ने कहा है कि रूपा त्रिकी उनकी बहन के समान थी। आदिवासी समाज की एक 72 महिला पुलिस पदाधिकारी की मौत से वे दुखी हैं। उन्होंने रूपा के माता पिता और प्रतिमंडल को आश्वस्त किया है कि उन्हें
न्याय मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद को दी जन्मदिन की बधाई। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ऐसे सेलिब्रेट किया बर्थडे। राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद का कल जन्मदिन था। झारखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका 74वां जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लालू प्रसाद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी और चतरा में इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ शुक्रवार को राज्य भर के पेट्रोल पंपों के समक्ष सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। इसमें जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। राजधानी रांची के बरियातू स्थित पेट्रोल पंप पर रामेश्वर उरांव कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 2 घंटे तक आयोजित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी से अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। यदि इस पर शीघ्र अंकुश नहीं लगाया गया तो पूरे देश में जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले 2014 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 145 रुपए प्रति डॉलर थी, तब देश में पेट्रोल डीजल की कीमत 70 रुपए के नीचे था। लेकिन आज जब क्रूड ऑयल की कीमत 73 रुपए है तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। यही भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 7 वर्षों के कार्यकाल में विकास का नमूना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिजल्ट का फार्मूला तैयार करने में जुटा जैक। पिछले साल हुई 9वीं और 11वीं के बोर्ड परिणाम के आधार पर जारी हो सकता है रिजल्ट। आज हो सकता है बड़ा फैसला। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं होगी। कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द करने का फैसला किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सहमति दे दी है। लेकिन जैक अब रिजल्ट तैयार करने के लिए अलग अलग फार्मूलों पर विचार कर रहा है। इसमें कई बिंदु हैं जिस पर विचार चल रहा है। राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ जैक के अधिकारी आज 12 जून को चर्चा करेंगे और रिजल्ट पर इसकी राय ली जाएगी। इन रायों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा और इस चर्चा में जिलों के बड़े स्कूल के प्रिंसिपल को भी शामिल किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना वैक्सीन के 1,53,000 डोज बर्बाद। केंद्र और राज्य में फिर से डेटाबाजी। केंद्र ने कहा कि झारखंड में 34% डोज बर्बाद। राज्य ने कहा कि हमने मात्र 2.68% बर्बाद किया। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी जारी है। अब तक यहां वैक्सीन के 1,53,000 डोज बर्बाद किए गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक राज्य को अब तक वैक्सीन के कुल 57,15,600 डोज मिले हैं। इनमें से 47,32,426 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। गुरुवार रात तक राज्य में 8,29,680 डोज बचा है। इस लिहाज से झारखंड में 1,53,494 डोज बर्बाद हुई है। वैक्सीन के वेस्टेज पर केंद्र और राज्य में डेटाबाजी फिर से शुरू हो गई है। गुरुवार को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि झारखंड में वैक्सीन के 34% डोज बर्बाद हो रहा है। इस पर झारखंड सरकार की तरफ से डेटा जारी कर बताया गया है कि अब केवल 2.68% ही वैक्सीन वेस्ट रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में इनकम टैक्स देने वाले सैकड़ों किसानों ने उठा लिया पीएम किसान योजना का लाभ। वसूले जाएंगे 39,86,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आहत नहीं रखने वाले भी सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। प्रथम एवं दूसरे किस्त की राशि भी संबंधित लोगों ने ले लिया है। योजना के शुरुआत में ही इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को योजना के लाभ से वंचित रखा गया था। बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने लाभ लिया है। लिहाजा केंद्र सरकार स्तर से ही अब संबंधित इनकम टैक्स देने वालों से राशि वसूली की कार्रवाई शुरू कर